नहीं होगा, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप लोग को रफ आइडिया रहना, रफ नॉलेज है ना, सो दैट यू कैन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। 2 दिन में एग्जाम स्टार्ट भाई, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट माय प्रिपरेशंस। स्टार्ट करना है अभी। मेरे पास कोई और रास्ता है? Audit reports, duties of auditors, rights of auditors, audit report and so on. Yes, day 1 completed. Today is 10th of September. So 13th से exam start है. So I think I will not upload vlog till my exams get completed. So my exams probably get over by 23rd September. As soon as I complete my exams, I will definitely upload vlog. So yeah, day 1 done. फर्स्ट एग्ज़ाम ऑडिट प्रिपरेशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई शुड गेट रेडी एंड गो टू कॉलेज। एग्ज़ाम लिखना फिर रिटर्न आ जाओ। 2 to 5 है। बैक फ्रॉम कॉलेज। भाई साहब क्रेजी था पेपर। वो जो मैडम है एक्चुअली हमारा हाँ चलो ठीक है। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था मैम, हाँ जो मैम आए थे यूजी एग्ज़ाम में स्पेशली 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहता। सो 3 आवर्स के अंदर अंदर इन केस आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, सब लिखना कंप्लीट हो गया तो यू कैन गेट अप एंड गो, बट शी वॉज नॉट अलाउइंग मी टू गो। मैंने कहा कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। फिर जाके मैम प्रिंसिपल सर को पूछ के आए। पूछने के बाद ही सेड यू कैन अलाउ स्टूडेंट्स टू गो। देन मुझे अलाउ किया गया एंड आई केम बैक। कल नहीं परसों एग्ज़ाम है फिर। गोल्डन हार। एनीवेज कल कॉस्ट अकाउंटिंग है, सो उसके लिए सब प्रिपरेशंस करना। एक बेस्ट इजी मेथड आप लोगों को बोलता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नहीं पढ़े पूरे साल में, पूरे 6 months में, तो दिस कुड वर्क इफ़ यू हैव गुड ग्रास्पिंग पावर। फर्स्ट सेकंड, इफ़ यू कैन सिट एट अ स्ट्रेच फॉर 5 to 6 hours पर डे फॉर 2 days। सो 2 days प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं मैं आप लोग को बोलता हूँ। मेरे साथ तो वो अच्छे से काम आया, बट देन आप लोग के साथ क्या होगा लेट्स सी। मैं आप लोग को बोलता हूँ जस्ट फॉलो दैट। अगर इन केस आपको सिलेबस कुछ भी नहीं पता है तो फर्स्ट आस्क योर फ्रेंड टू सेंड सिलेबस। एंटायर सिलेबस जो भी है वो पूरा सेंड करने बोलो। उसके बाद 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर टॉप मार्क्स कितने रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी वालों को 10 मार्क्स विल बी द हाईएस्ट फॉर 1 क्वेश्चन। हम लोगों को तो 15 मार्क्स का था। सो आस्क देम टू सेंड 15 मार्क्स के आंसर्स। तो सब आंसर सेंड करने के बाद पूरा एक बार वो पढ़ लेना। उसके बाद यू हैव टू मेक नोट्स। बहुत ज़रूरी है नोट्स करना। नोट्स कैसे करना आप लोग को एक बता। हाँ, तो हमारा HRM था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, ये टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग पूरा 15 मार्क्स का है। जैसे आप लोग को सही लगता है वैसे ही लिखो। प्लीज़ इग्नोर हैंड राइटिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। तो उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एक एक वर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी फॉर एग्जांपल ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टाइप्स जॉब रोटेशन, कोचिंग, नेक्स्ट जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट्स। जॉब रोटेशन में मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बैंकिंग, ये सब लिखना। जैसे आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो एक ए वर्ड देख लिया तो आप लोग को पता चल जाना कि यस ऐसा है स्टेटमेंट। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट। मेंटरिंग, उसके बाद जॉब इंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स, प्रिपरेशन एंड सो ऑन। कमिटी असाइनमेंट। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, हियर ट्रेनिंग मेथड्स में वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंसेस, केस स्टडी, सेमिनार, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अभी फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग गिवन इन द क्लासेस, एग्जांपल इंस्पेक्टर्स, मशीन ऑपरेटर्स एंड ऑल। अभी एक एग्जांपल देख लिए तो उनका क्या काम है, वो लोगों को कैसे ट्रेनिंग करता है, आप लोगों को रफ आइडिया रहना कि हाउ दे विल बी ट्रेंड। अभी प्रैक्टिकल तो नहीं बोल सकते ना वो, इसलिए थ्योरेटिकल क्लासेस क्लास में बिठा के क्लास में बिठा के वो लोग ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग देने के बाद दे कैन अडॉप्ट। नेक्स्ट केस स्टडीज, सेमिनार्स, रोल प्लेइंग, ये है सेमिनार्स पेपर में
पेपर में प्रिपेयर एंड रीड एंड अदर्स आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस। मतलब आप लोगों को समझ आ गया ना, सेमिनार का मतलब ये है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस फ्रेम, ट्रेनी शुड आंसर यूजिंग इन्फॉर्मेशन, फिल द ब्लैंक्स काइंड ऑफ ये ट्रेनिंग रहता है। दिस विल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। So I hope you guys got how to do the proper notes so that you can, ये एक्चुअली एट ए स्ट्रेच 5 to 6 आवर्स बैठ गए तो आप लोग को पूरा जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूरा बाइट हो जाता है। एक दिन पहले बाइट करना उतना आसान नहीं होगा, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप लोग को रफ आइडिया रहना, रफ नॉलेज है ना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड सो फास्ट। सो या दिस वर्कड फॉर मी, आई होप इवन दिस वर्क्स फॉर यू एज वेल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो अभी नाउ आई स्टडी, सो टुमारो आई हैव कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैं ऑलरेडी, कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा, सो कल मटेरियल कॉस्टिंग का एक्चुअली कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम, सो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये डिवाइड बाय ओक्यू इंटू 100, बट ऑलमोस्ट एवरी फार्मूला मटेरियल कॉस्टिंग का ये हुआ। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, पूरा ये जो है ऐसे नोट डाउन कर लेना पूरे फार्मूलाज। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएंसेस, ये सब फॉर एक एग्जांपल भी लिख लिया था मैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी इफ आई डोंट गेट। तो ये सब हुआ। नेक्स्ट मटेरियल वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन कंजप्शन नॉट ऑन परचेजेस। वो बोलते हैं ना, 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग, सो इट वर्कड फॉर मी। एंड वन मोर थिंग, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग इस पे डिपेंड मत हो। इससे अच्छा है कि डेली स्टडीज़ कंप्लीट करना। अगर इन केस आपको टाइम नहीं मिला या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, तो देन यू कैन चूज़ दिस। तब तक नो बॉस, डेली स्टडीज़ करना अच्छा है। So I would say that. So preparing short notes like this, even if you are studying day by day, you can prepare short notes. This will help you in the end moment. अगर in case आप short notes भी prepare नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, exams आने ही वाले हैं, तब भी आप prepare कर सकते हैं। But one thing, 5 to 6 hours at a stretch बैठ के पूरा notes complete करना, उसके बाद you can start. Alright, good morning guys. It's 17th of September and today I have costing paper. ऑलमोस्ट प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका है शायद, एंड आई विल सी यू आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज। Few moments later. अरे कुछ ऐसा हाल हो गया मेरा। थैंक यू। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है वो लोग स्वप्निल पातनी का क्लासेस देखो, क्रेजी एक्सप्लेनेशन, आप लोग एंजॉय करोगे। मैं खुद वही देख रहा था, कैश फ्लो एनालिसिस, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, सब कुछ एक्सप्लेन किया, वो एक नंबर एक्सप्लेनेशन हुआ। अरे भाई साहब, इट्स स्टिल रेनिंग राइट नाउ, इट्स 12:45 12:50 इन द आफ्टरनून। यूजुअल में 1 o'clock कॉलेज चले जाता, 1 o'clock से 2 o'clock तक थोड़ा बहुत डिस्कशन करके 2 o'clock से एग्ज़ाम स्टार्ट, बट इट्स स्टिल रेनिंग हियर। क्या होगा पता नहीं, लेट्स सी। तो हाँ भाई, बारिश आ रही थी, कॉलेज जाके आया, तो फिर रेनकोट, वो स्वेटर निकाल के रेनकोट डाल के कॉलेज गया, लिख के आया। मैं सोच रहा था बारिश आ रहा था बोल के शायद एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ा गया। अभी शायद अभी 3 या 4 एग्जाम्स है, तो पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को मिलता हूँ। वही सेम रिपीट आप लोग को भी देखने बोर हो जाएगा। सो आई विल सी यू आफ्टर 6 days। नहीं, और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो भी सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता देता हूँ इधर, उसमें ऑन द टॉप वेबसाइट जो रहता है ना www.soandso.com, तो उधर इधर इट शुड बी ग्रीन और लॉक सिंबल रहना उधर। सो इट डिनोट्स दैट द वेबसाइट इज सेफ एंड यू कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन और अपलोड एनीथिंग। सो टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि मेरी पढ़ाई करते वक्त वो वेबसाइट का देखा, उसके बाद पता चला कि मुझे ऐसा सब है, तो थॉट ऑफ शेयरिंग यू गाइस। तो या 6 days के बाद मिलते हैं। अरे इतनी जल्दी आ गए आप लोग, 6 दिन कंप्लीट भी हो गए, एग्जाम्स कंप्लीट भी हो गए मेरे, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीटेड। अभी नेक्स्ट पेज का कुछ सोचना है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जो भी है आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग or learn something out of it, then please hit the like button, subscribe to my channel for the latest videos. So with that said, thank you very much for watching this video.
एज ऑलवेज फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते हंसते हैप्पी डे स्प्रेड करने से बाय। थर्सडे है, 7:30 बज गए, 9/11 को रिलीज़ करना है, फटाफट एडिट करके अपलोड करना है। बाय। दूसरा काम भी करते रहते साइमल्टेनियसली। क्या बात कर रहा अभी।